माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू द गार्डन ग्रो। दोस्तों, जैसे ही सर्दी का मौसम आता है या विंटर का सीज़न आता है तो आपको ऐसे प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है जिसमें एक बार विंटर के पहले प्लांट को लगा दिया जाए, फ्लावर्स को लगा दिया जाए और पूरी सर्दी के मौसम में उसमें ढेरों फ्लावर्स आते रहें। दोस्तों, इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं उनको हम विंटर एनुअल्स कहते हैं और इन विंटर एनुअल्स में डहेलिया की अपनी एक पोजीशन है। इस वीडियो में मैं आपको डहेलिया को प्रोपगेट करने का तरीका बताऊँगा। आप इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे किस तरह से हम आसानी से सीड्स को ख़रीद कर इन सीड्स को जर्मिनेट करा के ढेर सारे पौधों को हम आसानी से बना सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है, आप अगर मार्केट में पौधा ख़रीदने जाएंगे तो कम से कम 50 रुपये में आपको एक पौधा मिलेगा, जबकि आप 100-200 रुपये की सीड्स को ख़रीद कर ढेरों पौधे आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डहेलिया को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास सीड्स होनी चाहिए। सीड्स आप जो बीज भंडार है वहाँ से ले सकते हैं, लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं या फिर जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी आप इसको ख़रीद सकते हैं, जैसे मैंने इसको ख़रीदा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं डहेलिया लिखा हुआ है और ये डहेलिया छोटी वैरायटी का भी हो सकता है और ये जो फुटबॉल डहेलिया होता है बड़ा वाला, उसकी भी वैरायटी का हो सकता है। और ये सीड्स आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी है। और आइए चलिए इसको हम जर्मिनेट कराते हैं, इसकी सीडलिंग्स को तैयार करते हैं। दोस्तों, सीडलिंग्स को लगाने के लिए या सीड्स को जर्मिनेट कराने के लिए ऑनलाइन पॉटिंग मिक्स भी मिलता है, उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। और इसके अलावा जो यूनिवर्सल पॉटिंग मिक्स है उसको भी आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिवर्सल पॉटिंग मिक्स बनाने का तरीका एक अलग वीडियो में कवर किया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। और फ़िलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास गार्डन सॉइल है, ये एग्रीकल्चरल सॉइल है और ये आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी सॉइल है और बिल्कुल भुरभुरी है। इसमें जितने भी ढेले हैं उनको मैंने तोड़ लिया है, एक आध छोटे कंकड़ बच सकते हैं, बाकी आप देखेंगे एकदम यूनिफॉर्म है। तो इसी तरह से आपको सॉइल लेनी है या जर्मिनेशन करने के लिए सबस्ट्रेट लेना है। और इसको मैंने ये छोटे वाले जो अर्दन गमला है, मिट्टी वाला गमला, इसमें मैंने लिया हुआ है। आप इसको ट्रे में भी करा सकते हैं या सॉइल में भी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो भी सबस्ट्रेट है, आपका जो भी सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट को आप यूनिफॉर्म कर लीजिए। और जो हमारी सीड्स हैं आप इसमें से अपने ज़रूरत भर की सीड्स को निकाल लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको नहीं निकालना है क्योंकि सीड्स आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी हेल्दी है और इसमें खन खन बजने की आवाज़ आ रही है। और हेल्दी होने का मतलब ये है कि इसमें ऑलमोस्ट सारी की सारी सीड जर्मिनेट ही कर जाएंगी। अब एक एक सीड्स को हमें क्या करना है, प्रॉपर डिस्टेंस पे अपने इस गमले में हमें प्लेस कर देना है। मैंने बताया सीड्स काफ़ी हेल्दी हैं और ऑलमोस्ट सारी की सारी सीड्स जर्मिनेट कर जाएंगी। तो हमने इसको फैला दिया है बराबर दूरी पे और उसके बाद फिंगर से हम जितनी भी सीड्स हैं सबको इंसर्ट कर देंगे ताकि ये मिट्टी के कम से कम 2 या 3 सेंटीमीटर अंदर चली जाएं। सीड्स का मिट्टी के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये ऊपर रहेंगी तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी और उसमें फिर जर्मिनेशन नहीं होगा। और उसके बाद फिर जो हमारी ऊपर उठी हुई मिट्टी है इससे हम हल्के हाथ से इसको बराबर कर देंगे और बराबर करने के बाद हल्का सा इसको हम दबा देंगे। बहुत ज़ोर से नहीं दबाना है, हल्के हाथ से इसको प्रेस कर देना है। अब दोस्तों, इसमें हमें वाटरिंग करना है, इसमें मॉइस्चर को मेंटेन करना है। तो वाटरिंग करने के लिए आप पानी का इस्तेमाल करेंगे और पानी में मैं आपको यहाँ पे एक सलाह दे रहा हूँ। ये सिक्सर कंपनी का फंजीसाइड है, इसमें मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम दोनों ही है। तो 2 लीटर पानी में आप एक चुटकी फंजीसाइड ले लें और इस फंजीसाइड को अच्छे से इसमें घोल लें। एक चुटकी या उससे कम ही ले लें, बस ये है कि थोड़ी सी इसकी क्वान्टिटी कम से कम होनी चाहिए। और ये फंजीसाइड देखने में ग्रीन कलर का पाउडर है, तो पानी में आप इसको घोलेंगे तो ये भी आपको ग्रीन कलर का ही दिखेगा। और जब भी आपको इसकी सिंचाई करनी है, इसको वाटरिंग करना हो, हमेशा आप इसी तरह के पानी का इस्तेमाल करें जिसमें फंजीसाइड मिला हुआ हो। और स्प्रे में मैंने भर लिया है, इस तरह से आपको भी भर लेना है। और भरने के बाद आपको इस तरह से शावर से इसमें सिंचाई करनी है। आप हज़ारा का इस्तेमाल ना करें, स्प्रेयर का ही इस्तेमाल करें क्योंकि हज़ारे में भी पतली धार ही निकलती है और वो मिट्टी को कट कर देगी, मिट्टी को काट देगी और जो हमारी सीड्स हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगी। तो जब भी हमें इसमें सिंचाई करनी है या वाटरिंग करनी है तो फंजीसाइड के साथ हम इसमें पानी डालेंगे और स्प्रेयर से, हमेशा इसमें स्प्रेयर से ही हम पानी को डालेंगे।
वाटरिंग मैंने इसमें कर दिया है, पानी डाल दिया, धीरे धीरे ये एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसको हमें अब ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सनलाइट ना आती हो, रोशनी तो आती हो लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, तो ऐसी जगह को हमें चूज़ करना है। डायरेक्ट सनलाइट से इसको बिल्कुल बचा करके रखना है। और चूँकि हमने इसमें वाटरिंग कर दी है, नमी है, तो आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर ही इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसमें जितनी भी सीड्स हैं वो सारी की सारी जर्मिनेट होकर के सीडलिंग्स बाहर आना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, जैसे ही सीड्स जर्मिनेट कर जाएं और सीडलिंग्स बन जाएं, आपको इसको अब शेड से हटा करके लाइट में रख देना है। बहुत तेज़ सनलाइट ना पड़ने पाए, लेकिन काम भर की सनलाइट इसको अब चाहिए होगी, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं पड़ेगी तो फिर इसका जो स्टेम है उसकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी और पौधा वहीं से गिरना शुरू कर देगा। दोस्तों, अब इन सीडलिंग्स को हमें ट्रांसप्लांट करना है, तो ट्रांसप्लांट करने के लिए आप कोई बड़ा कप ले सकते हैं। मेरे पास ये छोटा आइसक्रीम वाला कप है, मैं इसमें ट्रांसप्लांट करने जा रहा हूँ। अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्टली जहाँ पे आपको लगाना है अपनी क्यारी में या गमले में, वहीं पे इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और जब भी आप किसी छोटे पॉट में ट्रांसप्लांट करें, आप पीछे देख लें, इसमें होल ज़रूर होना चाहिए। और होल करने के बाद इसमें से किनारे से, चूँकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ऐसी मिट्टी हो जो बहुत भुरभुरी मिट्टी हो, गार्डन सॉइल हो, जिसको आसानी से हम उखाड़ सकें, तो अब मैंने थोड़ी सी मिट्टी इसमें ले लिया है। और जो हमारा पौधा है, इस पौधे को हम इस तरह से उखाड़ेंगे और उखाड़ने के बाद हमारा कप है, इस कप में हमने इसको रख लिया है। और रखने के बाद यही सॉइल हम चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी और इसमें मिला देंगे और मिलाने के बाद हल्के हाथ से इसको दबा देंगे। तो या तो हम इसको डायरेक्टली उठा करके जहाँ पे लगाना है वहाँ पे लगा दें, और अगर कुछ दिन तक और रखना है तो सिंपली हम इस तरह छोटे कप में इसको रख सकते हैं। और रखने के बाद अब ये जो हमारा कप है ट्रांसप्लांटेड, इसको भी हमें शेड वाली जगह पे रखना है 1-2 दिन तक, जब तक कि जड़ इसमें इस्टेब्लिश ना हो जाए। इस तरह से जितनी भी आपके पास सीडलिंग्स हैं, सबको आप कप में या आपको जिस भी कंटेनर में ट्रांसप्लांट करना है आप ट्रांसप्लांट कर दें। और इसको आपको सुबह शाम वाटरिंग करनी है। वाटरिंग हमेशा आपको, मैंने बताया कि स्प्रेयर से करनी है, जेंटल वाटरिंग हो ताकि मिट्टी ना कटे। और इसके साथ साथ जो पानी है, पानी में कार्बेंडाजिम ज़रूर मिला हुआ हो, फंजीसाइड ज़रूर मिला हुआ हो। फंजीसाइड इसलिए मैंने मिलाया है क्योंकि सीडलिंग्स की जो रूट्स होती हैं काफ़ी डेलिकेट होती हैं, और उसमें एक फफूद है पाइथियम, जो कि आमतौर पर सारी की सारी सॉइल्स में पाया जाता है। तो जैसे ही इन डेलिकेट रूट्स को वो पाएगा, आप देखेंगे कि रूट्स को वो खाना शुरू कर देता है, सड़ाना शुरू कर देता है। ऊपर से पत्तियां भले ही अच्छी हों, लेकिन कुछ दिन के बाद जो सीडलिंग्स की ग्रोथ है वो रुक जाती है और जो ऊपर का पार्ट है प्लांट का वो सारा का सारा गिर जाता है। तो हमें इसको डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग से बचाने के लिए जब भी हमें इसमें वाटरिंग करनी है, पानी में कार्बेंडाजिम या फंजीसाइड हमें ज़रूर मिलाना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि डहेलिया को उसकी सीड से कितनी आसानी से हमने प्रोपगेट कर दिया है। अब इसको हम जब तक चाहें तब तक इस तरह के कंटेनर में रख सकते हैं, या अगर हमने इसको प्लास्टिक के किसी और कप में रखा होता तो उसमें भी इसको हम आसानी से रख सकते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम अपनी मनचाही जगह पे दोस्तों ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी अक्टूबर के महीने में इसको हम मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर देंगे और फिर इसकी केयर करेंगे जिससे ढेर सारे फ्लावर्स आएँ। दोस्तों, इसके अलावा जो डहेलिया है उसका 2 और मेथड से प्रोपगेशन किया जाता है। एक तो इसमें जो अंडरग्राउंड रूट्स होती हैं इनसे प्रोपगेट करते हैं, और उसके अलावा ये जो हमारा पौधा है जब ये दोस्तों बड़ा हो जाएगा तो इसकी कटिंग लगा करके इसकी स्टेम से भी रूटिंग करा के पौधों को तैयार किया जाता है। स्टेम से रूटिंग कराने की एक अलग वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, इसको आप आने वाली वीडियो में कंप्लीट देख सकते हैं। और इसके अलावा गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके पास है तो आप हमें किसी भी वीडियो के कमेंट में लिखें, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।